और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं हर्ष रुंगटा और अभी हमारे साथ कोलकाता से कैलाश सिंह है फोन लाइन पे। गुड इवनिंग कैलाश, सवाल क्या है आपका? कैलाश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कैलाश से, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। बेसिकली ये अपने लिए एक टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ रिसर्च वर्क की है जहाँ पर ये policybazaar.com के पास गए। उन्होंने इन्हें मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान रेकमेंड किया है जिसकी एनुअल प्रीमियम 11,012 के आसपास आ रही है। 50 लाख तक का कवर सजेस्ट किया गया है और 70 साल तक का। कुछ डिटेल्स उन्होंने अपने बारे में दी है। 55,000 मंथली कमाते हैं और यहाँ पर इन्होंने अलग पॉलिसीज भी कुछ ले रखी है। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो हर्ष इनके पास बहुत बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। हमारे साथ फिलहाल कैलाश जुड़ भी चुके हैं। कैलाश, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगी आपने किससे कंसल्ट करके ये इंश्योरेंस पोर्टफोलियो अपना बनाया है? ये मेरे फ्रेंड थे जो LIC एजेंट है। उस समय जब मैंने पॉलिसी लिया था तो मेरे को 80C के कवरेज के लिए मैंने पॉलिसी लिया था और जब ये 80C कवरेज हो गया उसके बाद मैंने स्लो जब मैंने होम लोन भी ले रखा था तो उसका भी कवरेज लेने की कोशिश किया। उसका एडिशनल मैंने 7 लाख का कवरेज लिया था टर्म प्लान में। फिर मेरा होम लोन आज के डेट में कवर हो चुका है, मैं पूरा आपको पे कर चुका हूँ। तो मैं अब टर्म लोन लेने का सोच रहा था एडिशनल, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल मैंने भेजा था। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी टर्म प्लान की जो क्वेरी है उसको तो हम सुलझाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हर्ष, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके एक मित्र हैं जिन्होंने इन्हें रेकमेंड किए हैं ये सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्लियरली इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का केस है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा करते आए हुए हैं। यहाँ पर टर्म प्लान रेकमेंड करने से पहले मैं चाहूंगी इनके पास जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया हुआ है उस पर आप जो है अपना टेक दें। पहली बात तो कविता एंड कैलाश की इंश्योरेंस और पोर्टफोलियो ये दोनों शब्द मेरे ख्याल से साथ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिकॉज पोर्टफोलियो टिपिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का होता है एंड इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहिए। प्रोटेक्शन पूरा होने के बाद अगर आप चाहें, इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट अगर आप चाहें तो करें, लेकिन प्रोटेक्शन प्लीज पूरा लीजिए। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात है, इन्होंने अनमोल जीवन लिया था विच वॉज अ टर्म प्लान और वो उनके उसके साथ होम लोन के साथ जुड़ा हुआ था। ये अलग बात है कि LIC का जो टर्म प्लान है, ये जो ऑफलाइन टर्म प्लान है, महंगा है। बिल्कुल। तो अब ये ऑनलाइन जा रहे हैं, एकदम सही है। मैक्स लाइफ की अच्छी पॉलिसी है, ले लेनी चाहिए उनको। और कोई लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैक्स लाइफ की अच्छी पॉलिसी है, सब कुछ डिस्क्लोज करें तब तक बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक इनका एग्जिस्टिंग दूसरे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो इट्स अ मिक्स, एक यूलिप पॉलिसी है इनके पास, ICICI लाइफ टाइम गोल्ड। और उसमें फंड कौन सा है कैलाश जी, आपको पता है? आपने कौन से फंड में उसको एलोकेट किया है? हाँ, ग्रोथ, फ्लेक्सी ग्रोथ में। फ्लेक्सी ग्रोथ है, ओके। तो अगर उसकी फंड की परफॉर्मेंस देखें, हमारे पास मल्टीप्लायर फंड की परफॉर्मेंस है। फ्लेक्सी ग्रोथ उसमें मुझे नहीं पता, अगर जो इक्विटी का एक फंड है उसके अंदर वो मल्टीप्लायर फंड है, उसका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बट चूंकि चार्जेस हैं, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर 20% है, सेकेंड ईयर 20% एलोकेशन चार्ज आप शायद दे चुके हैं, 7.5% सेकेंड ईयर में है, अब तीसरे साल से 4% है। तो फंड परफॉर्मेंस ठीक है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेश प्रीमियम देने में इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि 4% का आपको एलोकेशन चार्ज लगता है। और अपना इंश्योरेंस नीड आप पूरा कर ही रहे हैं ऑनलाइन टर्म प्लान से। वो शायद 50 लाख आपके लिए, आपने जो इनकम बताई है उसके हिसाब से 50 लाख थोड़ा सा कम लगता है। हो सके तो उसे बढ़ा दीजिए, उसको 70-75 लाख आपको कर देना चाहिए। और जो दूसरी पॉलिसीज हैं वो पूरी डिटेल्स नहीं है, बट बेसिकली सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं। ये जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ टाइम गोल्ड है, लाइफ कवर 3 लाख का है विद राइडर ऑफ क्रिटिकल इलनेस, जो कि 1 लाख तक का इनको कवर मिल रहा है। ये पॉलिसी कैसी है? हाँ, तो यही यूलिप है जो मैंने कहा कि इस पॉलिसी में एलोकेशन चार्ज बहुत ज्यादा है और अभी भी 4% लगेगा, ईयर 3 ऑनवर्ड्स भी 4% है। फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, शायद स्क्रीन्स पर झलक रहा होगा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर परफॉर्मेंस
इन रिलेशन टू निफ्टी इसका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन चार्ज के वजह से आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस आप ले लीजिए, फ्रेश इसमें अब चार्ज नहीं लगेगा, जो दे चुके हैं उस पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो रहने दीजिए, उसको विड्रॉ मत करिए, लेकिन फ्रेश प्रीमियम मत डालिए उसमें। ओके और इसमें अलग से इनके पास एक एक्सीडेंटल कवर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बिल्कुल फिलहाल इसकी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दी है उन्होंने, तो राइडर ले लें ये टर्म प्लान के साथ या इनको अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए? राइडर अच्छे मिल नहीं रहे हैं, इनफ वैल्यू के नहीं मिल रहे हैं, इनको दो चीजें लेनी है। एक होती है कैलाश जी, एक होता है डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ हेल्थ, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिससे आपकी कमाई बंद हो, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी है, उसे क्रिटिकल पॉलिसी कहते हैं। मैं रिकमेंड कर सकता हूं अवीवा हेल्थ सिक्योर, जो कि ऑनलाइन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, वो बीमारी की वजह से कमाई जो रुकती है उसके लिए है, और एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी होने से कमाई कम होती है, उसके लिए आप अपोलो की पॉलिसी ले सकते हैं 25 लाख की। दोनों मिलाकर आपका कॉस्ट करीबन 18,000 रुपए आएगा। ये दोनों ही पॉलिसीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से जाकर ये पॉलिसीज ले सकते हैं। तो क्लियरली कैलाश, यहाँ पे आपको मैक्स लाइफ का ऑनलाइन टर्म प्लान ले लेना चाहिए बिना किसी डिले के, बिना किसी विलंब के, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कवर बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही आप अपने लिए एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। यहाँ पे अपोलो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो 25 लाख तक का आपको इसमें कवर मिल जाएगा और 17,800 तक का प्रीमियम पड़ेगा। ये कवर आपको अपने लिए ले लेना चाहिए। क्या आपका और कोई सवाल है? हेलो। हाँ कैलाश, कोई और सवाल है आपका? सवाल ये था कि मैं तो मैक्स के लिए लेने के लिए तैयार था, जस्ट जानना था कि सही मेरा डिसीजन है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल सही डिसीजन है। आपको तुरंत यही सलाह दी जा रही है योर मनी से कि आपको ये प्लान ले लेना चाहिए। हो सके तो अपना कवर आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पे केवल 50 लाख तक का कवर मेरे ख्याल से आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आगे चल के आप चाहें तो अपने कवर को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल सकता है म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।